ये बात समझ में आ गई। अब आइए अगले बहुत बेहतरीन टॉपिक पर चलते हैं। यह वह टॉपिक है, अब धीरे धीरे आप व्याकरण की गंभीरता में प्रवेश कर रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि आपने हमसे जब पर्यायवाची पढ़ी है, जब विलोम पढ़ा है, और अगर आपने सच में पढ़ा है, आप खाली देखने नहीं आए हैं अच्छा ये मास्टर पढ़ा रहा है आओ देखें इसमें गलती निकालें, अगर आप इस बुद्धि से नहीं आए हैं, यदि आप अपने खोपड़ी को खाली करके आए हैं, और निस्संदेह आपकी खोपड़ी हिंदी के ज्ञान से भरी होगी, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। हम हिंदी बाजार लगाने के लिए नहीं पढ़ाते, हम हिंदी यूट्यूब पर कोई बड़ा चैनल बनाने के लिए नहीं पढ़ाते, हमारी आत्मा हिंदी है। हम चाहते हैं दीन दुनिया की हिंदी सुधरे, इसीलिए हम रामचरितमानस भी पढ़ाते हैं, इसीलिए हम सुंदरकांड पढ़ाते हैं, हम श्री राम स्तुति गाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम बड़े लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में हिंदी शुद्ध करना चाहते हैं। माध्यम यूट्यूब मिल गया तो यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, वरना जोगी फकीर बन के टहल टहल के कर लेते। भगवान योगक्षेम का वाहन कर दे और ये आदेश हो जाए ऊपर से कि चलो बेटा जोगी बन जाओ, और जोगी बन के शहर शहर घूम करके दुनिया ठीक करो, तब तो भी कर लेंगे। लेकिन अभी ये माध्यम मिल गया है कि एक साथ आप 40,000 लोग हमसे जुड़ गए। मैंने 3,000 पर यह चैनल शुरू किया था और आप 40,000 आज हो गए हैं, तो लगता है कि ईश्वर की कोई कृपा है। आपके भीतर ये जो हमारे हृदय का सच्चा भाव है कि हम हिंदी के लिए कुछ करें, वो शायद आपको भी स्पंदित करता होगा, तो आप हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप इस हिंदी भास्कर की किरणें हैं, आप हमारे सिपाही हैं जो हमारे इस मिशन में काम कर रहे हैं कि हिंदी ना अपनी गलत होने देंगे ना किसी की। हमको खाली परीक्षा तक सीमित न रखना, हमको दूर 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 तक जाना है, बड़ी दूर दूर तक जाना है। जहाँ हिंदी गड़बड़ होगी, हिंदी के प्रति एक गौरव का भाव लाना है, एक आत्मबोध लाना है कि ये मेरी भाषा है, इस भाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए। और जब आप जानेंगे भाषा, प्रेम तभी होगी। जिसको जानो नहीं उससे प्रेम नहीं होता है, तो इसलिए जानना जरूरी है, तो प्रेम हो जाएगा। आइए मुद्दे की करते हैं बात। आज संज्ञा और सर्वनाम की करते हैं शुरुआत। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। आप पहले 2-4 सवाल कर लेते हैं, फिर इसी में खेल करेंगे। एक सवाल पूछ लेते हैं, फिर लौटेंगे और एक सादा पन्ना लेंगे और संज्ञा सर्वनाम का कंसेप्ट ठीक कर देंगे तुम्हारा। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद को आप क्या मानते हैं? तो गुरुजी, क्या आप घर भी जाएंगे, इस वाक्य में जो आप लगा है यह सर्वनाम होता है मास्टर साहब। एक सवाल संज्ञा का कर लें, तब हम आगे बढ़ते हैं, तब आपसे सवाल और आगे करेंगे। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से इनमें से क्या बनाया जा सकता है? इनमें से क्या बनाया जा सकता है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से क्या बनाया जाता है? तो गुरुजी, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो मास्टर साहब सही बताएं, ये संज्ञा का खेला गड़बड़ है, सर्वनाम का खेला गड़बड़ है। समय कम है, वरना आपसे कहते कि पूरा संज्ञा टॉपिक पढ़ा दीजिए, लेकिन इतना तो बता ही दे कि संज्ञा आवे तो पेपर में गलत ना हो। तो इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, शांति से पढ़िएगा। आपको बताने जा रहे हैं हम संज्ञा और सर्वनाम के कंसेप्ट। कंप्यूटर एक पन्ना दो, सुनो संज्ञा क्या होती है, इस बात को समझ लेना। संज्ञा, दुनिया तुमसे कहे संज्ञा क्या है, तो तुम कहोगे व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। भैया इसको भी कहते हैं, लेकिन एक शब्द में अगर कहना है तो तुम कहना संज्ञा माने। इस बेसिक बात को समझे बिना संज्ञा पढ़ोगे, जीवन भर रटते रहोगे। संज्ञा माने नाम, सिर्फ नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अच्छा गुरुजी सच में? हाँ, आप नाम लीजिए, कोई किसी का भी नाम लीजिए दुनिया में, अभी हम संज्ञा ठीक कर देंगे आपकी। आपने कहा सर ये मोबाइल इस वस्तु का नाम है, अमरनाथ इस व्यक्ति का नाम है, लड़का, अध्यापक, वकील, पेन, सब नाम है तो हैं। गुरुजी बुढ़ापा, हाँ जी एक फीलिंग होती है, जब ये झुर्रा जाएगा, ये सब लटक जाएगा, आगे की डांट चले जाएंगे, तब क्या आएगा? बुढ़ापा। वो एक एहसास है, शरीर की एक अवस्था है, उसका नाम बुढ़ापा है। ये भी तो नाम है। आपने कहा सर लंबाई, लंबाई भी नाम है। काहे का नाम है जी? यहां से वहां तक जो एक मेजरमेंट है, एक माप है, इस माप को हमने नाम दिया लंबाई। लंबाई भी संज्ञा है। हाँ मां साहब। और दिल्ली, और वो तो स्थान की बिरादरी में आ गई, वो भी संज्ञा है।
आप दुनिया में किसी चीज को ये कह सके कि ये नाम है, तो मैं दावा करता हूं कि आप कहिए कि ये संज्ञा है। अब वो कौन सी संज्ञा है, वो व्यक्ति है, जाति है, भाव है, द्रव्य है, वो बात की बात है। लेकिन यदि तुम कह सको दुनिया में कोई चीज की नाम है तो कहना संज्ञा है। और जैसे ही ये बात तुम्हारी खोपड़ी में जाती है, तुमको संज्ञा से बाकी चीजों का अंतर पता चल जाता है। तुम्हारे सम्मुख कोई लिख दे कि मास्टर साहब चतुर, और आगे लिखा है चतुरता। कोई तुमसे पूछे संज्ञा, तो गुरुजी चतुरता एक फीलिंग का नाम है, ये तो संज्ञा है, लेकिन चतुर किसी का नाम नहीं है। तो चतुर क्या है? क्वालिटी लग रही है गुरुजी, ये नाम तो नहीं हो सकता। हम कहते हैं चतुर, चतुरता एक फीलिंग है। कोई आदमी बात चतुराई करता है, बोलते हैं उसकी चतुरता है, तो चतुरता तो फीलिंग का नाम है, लेकिन चतुर फीलिंग नहीं है। अब आप राह चलते हुए जब लिखा देखोगे मोटा, तो आप कहोगे जी मोटा तो क्वालिटी लग रही है, इट इज नॉट नेम, इट इज नॉट नेम, नाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गुण बताएगा, क्वालिटी बताएगा, विशेषण हो जाएगा। सीधा सा खेल है कि दुनिया में जो कुछ भी नाम है उसको आंख मूंद करके तुम आगे से कह देना क्या? संज्ञा। जो भी नाम है, अगर कोई तुमसे ये कह सके कि ये इस चीज का नाम है, तो तुम उसको सदैव क्या मान लेना? संज्ञा मान लेना। ए भैया तुम रुको यार, नो नो नो, आई डोंट वॉन्ट टू रब ऑल। अच्छा, यहां समझिए। अब अगली बात समझिएगा। तो हमको ये समझ में आ गया, अब वो चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, दुनिया का हो, नाम माने संज्ञा, पहली बात समझ में आ गई। अब गुरुजी संज्ञक भेद कितने होते हैं वो भी समझा दीजिए। तो समझिए, नाम किनके किनके हो सकते हैं? तो दुनिया के वैयाकरण, दुनिया के वैयाकरण, अंग्रेजी के वैयाकरण, हिंदी के वैयाकरण, सब बैठ के सोचे विचारे होंगे तो भी संज्ञाएं बेसिकली जब बनती हैं तो वो बनी व्यक्ति माने कोई इंडिविजुअल नाम, कोई इंडिविजुअल नाम माने व्यक्तिवाचक। फिर आया जाति, कोई एक चीज क्या है, क्या है इस बात का पता चलेगा तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। कोई एक चीज क्या है इस बात का पता चलेगा तो उसको क्या बोल देंगे? जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद अंत में आता है भाववाचक। तो आप कहेंगे गुरुजी वो दो ठो और होते हैं, द्रव्यवाचक होता है और वो समूहवाचक होता है। हाँ होते हैं, बेसिकली दे आर सब पार्ट ऑफ जाति, बट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अंग्रेजी हम 5 गिनने लगे हैं। बहुत पुरानी किताबें जो हमने पढ़ी हैं, हाँ उन बहुत पुरानी किताबों में कहीं कहीं तो संज्ञक 3 भेद लिखे हैं। लेकिन तुम ये टेंशन मत लेना, तुमको कभी भी 3 नहीं कहना है। तुम कोई एग्जाम में बैठो, तुमसे गिनती पूछे, तुम 5 बता देना, क्योंकि आधुनिक वैयाकरण जो है वो सब 5 पर एक मत है और 5 मानते हैं। लेकिन मैं आपको एक असली बात बताना चाहता हूँ कि जो द्रव्यवाचक है, अगर कोई द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको तुम पहचान लो, अगर वो ऑप्शन में न मिले, द्रव्यवाचक अगर तुम पहचान लो कि ये द्रव्यवाचक है और ऑप्शन में द्रव्यवाचक न मिले, तो उसको तुम जाति लगा सकते हो, गलत नहीं होगा अगर ऑप्शन में द्रव्य ना दिया हो तो। और मजे की बात, ये जो समूह लिखा है, अगर ये भी जैसे समूह क्या है, सेना है, पुलिस है, कक्षा है, अगर ये ऑप्शन में समूह कोई आपको पक्का मालूम हो कि ये समूहवाचक चीज है और लेट सवाल ऐसा कोई एग्जामिनर कर दे कि उसमें से समूहवाचक ऑप्शन है ना दे, तो चाहे द्रव्य होगा चाहे समूह, वो जाति, वो व्यक्ति और भाव नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों इस बिरादरी में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह आपको ये बात समझ में आ गई कि जाति के 2 उपभेद के तौर पर ही प्रचलित हैं, लेकिन प्रॉपर भेद माने जाते हैं, क्योंकि हम द्रव्य को अलग, द्रव्य माने कोई सामान आदि को अलग निर्धारित कर लेते हैं, समूह अलग निर्धारित कर लेते हैं। तो इस तरह कोई कभी तुमसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के गुरुजी हो गए 1 2 3 4 5 भेद। अच्छा, एक निवेदन करूंगा कि बीच में कोई सवाल अपने मन में न लाइएगा। हो सकता है मैं जब पढ़ा रहा हूं तो आपको जब मैं बात खत्म करूंगा तब तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पढ़ाने में यही ढंग है, तो आप सुनिएगा खाली। व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समूह भाव, ये क्या हो गए? 5 हो गए गुरुजी? हाँ हो गए। अब व्यक्ति और जाति का फर्क बहुत बहुत दर्द देता है मास्टर साहब। पहले व्यक्ति जाति ठीक कर दीजिए। तो व्यक्ति वाचक का सिंपल सा मतलब है एक का बोध। इससे सरल भाषा में तुमको कोई समझाएगा ना, एक का बोध। अब वो बोध कैसे? नाम के रूप में होना चाहिए, किसी एक का। उससे सिर्फ इंडिविजुअलिटी आवे, एकत्व आवे, एक ही पता चले, तभी वो व्यक्तिवाचक होगा। अगर उससे कई चीजें जानी जा सकती होंगी तो एक नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा? तब गुरुजी उसको जाति कह देते हैं। जाति क्या होता है? जा माने जन्म होता है, जाति का बेसिकली जन्म निर्धारण होता है, जाति मतलब जन्म से। तो कोई वस्तु क्या चीज है, वो किस रूप में जानी जाती है, उसकी पहचान क्या है। जैसे अमरनाथ है, अमरनाथ एक का नाम अमरनाथ। अब अगर कह दें अध्यापक, तो अध्यापक गुरुजी क्या है? यह है बिरादरी।
अध्यापक है जाति, अध्यापक जाति है। हाँ, तो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो वाली जाति नहीं चल रही है। जाति का मतलब कोई चीज क्या है, तो अमरनाथ क्या है, अध्यापक है, तो अध्यापक शब्द किसमें आ जाएगा, जाति। अब मैं फर्क बताता हूं, जब तुम अमरनाथ कहोगे तो तुम जितने अमरनाथों को जानते होगे वही एक चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। आप ये नहीं कह सकते गुरुजी अमरनाथ तो कईयों का नाम हो सकता है तो अमरनाथ जातिवाचक नहीं हो सकता है। अमरनाथ इस दुनिया में 1000 लोगों के नाम हो, लेकिन तुम जिस अमरनाथ को जानते होगे, अमरनाथ कहने पर वो चित्र तुम्हारी आंखों में आ जाएगा, तो वो अमरनाथ तुम्हारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन तुम कहो अध्यापक और तुम्हारी आंखों के सामने कोई एक चित्र आवे तो बता देना, नहीं आएगा। ये पहचान है व्यक्ति और जाति की। व्यक्ति कहने से एक चित्र आंखों में आता है, वो एक पहचान, वही एक पहचान, कोई दूसरी चीज हो ये नहीं सकती है, बस वही व्यक्तिवाचक है। और जिसके कहने से कोई एक चेहरा ना सामने नजर आवे, कोई एक चीज ना आवे, तो वो क्या हो जाती है, वो जाति हो जाती है। जैसे कंप्यूटर जी एक तो पन्ना दो, पहले ये कंफ्यूजन दूर करते हैं, व्यक्ति जाति ठीक कर देते हैं। मैं कमेंट, जब मैं आपसे बोलूं कि व्यक्ति है कि जाति, तो तुम कमेंट में लिखना व्यक्ति के लिए क्या लिखना, वी लिख देना, जल्दी से हो जाएगा, लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। और जब कोई शब्द आवे जाति तो उसके लिए क्या लिख देना, जे लिख देना। कमेंट जैसे आवे बस इंस्टेंट कमेंट करिएगा, हम देखते हैं। तो मैं आपको व्यक्ति और जाति समझाता हूं। एक बात समझ लेना, एक सिर्फ एक इकलौती एक, कोई दूसरी चीज पाई नहीं गई तभी वो व्यक्ति होगा, व्यक्तिवाचक होगा, इंडिविजुअल होगा, उसको पर्सनल वाली बिरादरी में ले जाएंगे। और जैसे ही वो एक का बोध न करावे, उस वैसी तमाम चीजें या वही चीज तमाम रूपों में पाई जाए, तो फिर वो जाति में चला जाएगा। तो मैं सवाल करता हूं आपसे, बहुत बेसिक सवाल करता हूं। मैंने आपसे कहा गंगा, बताइए गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? एकदम कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो गुरुजी गंगा व्यक्तिवाचक हो, वी, खाली वी लिख दो। अब हमने कहा नदी, तो क्या नदी से सिर्फ एक चित्र आंखों के सामने आता है? नहीं जी, बहुत सारी नदियां, ये नदी, वो नदी, वो नदी। नदी नदी कहने से कोई चेहरा नहीं, गंगा कहने से एक नदी, एक ही नदी, कोई दूसरी नदी दुनिया में नहीं। गंगा कहने से एक ही नदी, तो गंगा व्यक्तिवाचक है। लेकिन नदी कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा गुरुजी, नदी जातिवाचक हो जाएगी। अब मैं तुमसे कहता हूं, क्या हमने तुमसे कहा पेड़, अच्छा कुछ और भी कह लेते हैं तब कहते हैं। हमने कहा दिल्ली, दुनिया में हजारों दिल्लियां हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम दिल्ली कहते हैं तो हम तो एक ही दिल्ली की बात एक टाइम पर कर रहे होते हैं। तो दिल्ली एक शहर है। यहां चेहरा का मतलब आदमी नहीं, चेहरा का मतलब कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, एक पहचान, एक पहचान, एक पहचान। दिल्ली एक पहचान है राजधानी के रूप में, तो दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर हम कहते हैं शब्द राजधानी, अगर हम कहते हैं शब्द राजधानी, तो राजधानी डजंट हैव अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक पहचान नहीं है, इसलिए राजधानी व्यक्ति से खारिज हो जाएगा, जाति हो जाएगा। अब कंफ्यूज करना शुरू करूंगा। अब मैं तुमसे कहता हूं पेड़, या पेड़ से काहे शुरू करें? हाँ, एकदम क्लियर ऑप्शन ले तो आप ज्यादा मजा आएगा। हमने अभी पेड़ भी कहेंगे, सुनो। हमने कहा पशु, कमेंट करो पशु, जाति की व्यक्ति, तो गुरुजी पशु तो जाति है, जाति। अब हम तुमसे क्या कहें? अब हम कहे घोड़ा, बताओ घोड़ा, घोड़ा, गुरुजी घोड़ा भी जाति कि व्यक्ति है? जाति है कि व्यक्ति है? जाति है, जाति है। इस बात को यहां समझा देता हूं। आपने कहा मनुष्य, जाति है। आपने मनुष्य के अंदर कहा हिंदू का गोला बना दिया, जाति है। मुसलमान गोला बना दिया, जाति है। सिख का गोला बना दिया, जाति है। हिंदू में चले गए ब्राह्मण, जाति है। ब्राह्मण में चले गए पांडे, जाति है। उसमें भी चले गए और अंदर चले गए, जाति है। तो मतलब जो गोला अगर है तो वो जाति ही है। अब मजे की बात, घोड़ा जाति है, और अगर लिख दिया, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम कह दें नहीं अभी ठीक कर देंगे, अभी ठीक कर देंगे, हमने कहा चेतक, अब बोलो, अब तो गुरुजी व्यक्ति है। घोड़ा कहने से दुनिया में हजारों घोड़े, घोड़ा पशु जाति के अंतर्गत एक विशेष प्रजाति है।
पशु एक जाति है, बड़ी जाति है। पशु में घोड़ा भी एक जाति है, लेकिन घोड़ा कहने से एक 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 आइडेंटिटी आई नहीं गुरुजी, ये तो घोड़ा जाति है। घोड़ा जाति है, जैसे मनुष्य जाति है, जैसे लड़का जाति है, वैसे घोड़ा जाति है। लेकिन जब कहोगे चेतक, देन इट इज क्लियर, और ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कंफ्यूजन खत्म हो रहा है सर। एक की पहचान माने व्यक्ति, एक की पहचान माने व्यक्ति। और सुनो, एक बड़ा गजब कंसेप्ट देता हूं। गुरुजी ये बताओ पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? तो मास्टर साहब पेड़ भी जाति है। और मास्टर साहब पीपल क्या है? पीपल, पीपल क्या है? डू यू हैव सिंगल पीपल? डू यू हैव इस पूरी दुनिया में एक पीपल? नो गुरुजी, पीपल तो पेड़ की एक प्रजाति है, जाति के छोटी जाति है, प्रजाति है, तो पीपल भी जाति है। लेकिन यदि तुमने कह दिया बोधि वृक्ष ये दुनिया में इकलौता है, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। हैरत होगी कि आज तक संज्ञा ही नहीं जानते थे। खाली व्यक्ति जाति, जाति व्यक्ति। 50 मिनट में 100 सवाल, 200 मिनट में 400 सवाल, 12 घंटे मैराथन, रटे पड़े हैं, बलमा घोड़े सवार हैं, लेकिन कंसेप्ट बुद्धि में नहीं गया है। देखना जब तुमसे गलती हो रही है कि तुमको संज्ञा कितनी आती है। पेड़ जाति है, पीपल जाति है, और बोधि वृक्ष अकेले व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिस इज द कंसेप्ट मैन, दिस इज द कंसेप्ट। ये बात जिस दिन बुद्धि में उतर जाती है उस दिन हिंदी पढ़ने का रस पैदा हो जाता है, वरना तो सुबह शाम सवाल जवाब करे ही जा रहे हैं। बात समझो। तो पेड़ जाति है, पीपल जाति है, बोधि वृक्ष क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जब ऐसा कोई सवाल आवे, तुमसे कहें पशु जाति, तुमसे फिर कहा पशु वो क्या कहते हैं गाय, तो गाय भी गुरुजी जाति, गाय जाति। और इसमें हम कह दें कामधेनु, ये एक गाय, दुनिया में इकलौती गाय। तो जब कोई चीज तुमको पता चले कि वो सिर्फ एक है, बच्चा जो हम यहां इस समय कह रहे हैं वो व्याकरण में पत्थर की लकीर है। कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं सवाल जवाब समझाते समय कि तुमसे बच्चों वाली गलतियां ना हो। ये पत्थर की लकीर है, ये मार के आना, दुनिया कोई ताकत तुमको गलत नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय अमरनाथ नहीं बोल रहे, हमारे भीतर से हिंदी के व्याकरण बोल रहे हैं। हाँ, तो समझिएगा पेड़ जाति है। अच्छा एक बात बताओ, अभी भी रटोगे यार, अभी भी रटोगे। हमने समझाया एक नाम हो, सिर्फ एक आइडेंटिटी, तो व्यक्ति कहना। क्या पीपल सिंगल आइडेंटिटी? नहीं। बोधि वृक्ष सिंगल आइडेंटिटी है। क्या घोड़ा सिंगल आइडेंटिटी? नहीं, जाति है। जैसे लड़का जाति है वैसे घोड़ा जाति है। चेतक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बस इतनी बात समझ लेना, जैसे ही समझ में आ जाएगा व्यक्ति और जाति का कंफ्यूजन सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो व्यक्ति और जाति का कंफ्यूजन खत्म। आओ कंप्यूटर जी पुराने पन्ने पर चलो, एकदम पक्का। इसको 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। ये बात जैसे ही जहन में जाए, और ये जाएगी कब? अपने दिमाग का रटा हुआ माल बाहर रख देना, रटा हुआ माल बाहर रख देना। उसके बाद इसको समझना, जैसे ही बुद्धि में जाएगा चक्षु खुल जाएंगे। और ये समझने के बाद खाली तुम व्यक्ति जाति पहचानने वाले सवाल करना है, ऐसे से पानी की तरह टिक लगेगा। नो कंफ्यूजन, रटना खत्म। मालूम है एक है, व्यक्ति है, नहीं है जाति है। ठीक, और बाकी देख लेते हैं। आओ कंप्यूटर पिछले सवाल पर चले। कहां? तो व्यक्तिवाचक एक का बोध, जातिवाचक अध्यापक। द्रव्यवाचक जिन चीजों से पदार्थ बेसिकली मूल पदार्थ कह लीजिए, मूल पदार्थ कह लीजिए, धातु आदि मूल पदार्थों को द्रव्यवाचक कहा जाता है। मूल पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य का मतलब बेसिकली आप जानते हैं, आप कह दें सोना, आप कह दें चांदी, आप कह दें लोहा, आप कह दें मिट्टी, आप कह दें हवा, आप कह दें गैस, ये सारे जो शब्द हैं वो जो द्रव्य को बताते हैं। वही जो ठोस द्रव गैस जैसे द्रव्य आपने पढ़े हैं बेसिक केमिकल लैंग्वेज में, वैसे ही द्रव्य होंगे मूल पदार्थ जिनसे चीजें बनी होती हैं। जैसे पंखा तो जातिवाचक है क्योंकि एक नाम है, एक वस्तु के एक प्रकार का नाम है, लेकिन उसको वो बना का है से लोहा से, तो लोहा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। तो कोई चीज का है कि बनी है उसको द्रव्य बोलते हैं। समूहवाचक क्या होता है? जिस शब्द को कहते ही समूह का बोध हो जाए, जिस शब्द को कहते ही समूह का बोध हो जाए उसको समूहवाचक बोलते हैं। जैसे आपने कक्षा कह दिया, आपने सभा कह दिया, आपने समिति कह दिया। और भाववाचक क्या होता है? भाववाचक होता है फीलिंग, एहसास, जिसको तुम टच न कर सको। बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, टच न कर सको, विच कांट बी टच्ड। फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट है, अंग्रेजी वाले एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। जैसे आपने कहा प्रेम,
आपने कहा घृणा। ये कोई सामान है, कोई व्यक्ति है? नहीं। आपने कहा सच्चाई, आपने कहा बुढ़ापा, आपने कहा इधर लिख लें लंबाई। लंबाई क्या है? एक फीलिंग है, एक मेजरमेंट का नाम आपने दे दिया, भाववाचक संज्ञा। कांट बी टच हाई, हाई लंबाई यू कैन से, यू कैन से हाई क्लास, हाई सभा, लोहा छू के देख सकते हो, अध्यापक से मिल सकते हो, व्यक्तिवाचक को तुम पर्सनल पहचानते हो, लेकिन भाववाचक एहसास का नाम है, महसूस करने की चीज है। बुढ़ापा, जवानी, लंबाई, बचपना। और सुंदर तो विशेषण बता रहा था, सुंदरता एक फीलिंग है गुरुजी, कोई बढ़िया सुंदर नहीं बोले, सुंदरता है, सुंदरता। ता लगा दो भाववाचक संज्ञा तैयार, त्वा लगा दो भाववाचक संज्ञा तैयार। तो इस तरह से बच्चा ये व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समूह और भाव का खेल चलता है। यदि ये तुम्हारी बुद्धि में चला जाएगा तो मैं दावे से कहता हूं कि जब संज्ञा पढ़ोगे तो मजा आएगा। सवाल गलत हो जाए तो कहना, तो संज्ञा समझ गए। आओ जी 2-4 सवाल और कर लेते हैं ना, रुको। सर्वनाम के भेद लिख देते हैं तब आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद ये देखो। तो संज्ञा मतलब नाम, कंप्यूटर एक पन्ना और 2 सादा। संज्ञा मतलब नाम, तो यहां देखो सर्वनाम किसको बोलते हैं? सर्व माने क्या होता है? इस सर्वनाम का एक पर्यायवाची होता है सर्व संज्ञा। ये सब किताब में लिखा रहता है, लेकिन बुद्धि में कहा है तुम्हारे सबके नहीं जाता, हमको दर्द होता है इस बात का। सर्वनाम माने सर्व संज्ञा, नाम माने संज्ञा, यहां से भी जान सकते हो नाम माने संज्ञा, और सर्व माने सबका। तो कोई पूछे इसका अर्थ क्या होता है, तो कहो सबका नाम। जिस क्षण तुम सर्वनाम को सबका नाम कह दोगे, उसी क्षण यह परिभाषा तुम्हारी आंखों के सामने सदा के लिए क्लियर हो जाएगी। हमारा नाम अमरनाथ, आपका नाम मिंटू, आपका नाम मोहन, आपका नाम महेश, आपका नाम सुरेश, आपका नाम राधा, आपका नाम मीता, आपका नाम गीता। ये सब दुनिया में अलग अलग नाम हुए, ये सब व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन मैं अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं, आप अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करती, तो मैं क्या हो गया? सबका नाम हो गया। हम तुमको तुम कहते हैं, तुम इनको तुम कहते हो, वो उनको तुम कहते हैं, वह उनको तुम कहते हैं, तो तुम सबका नाम हो गया। वह उठा दो, तुम भी उस सामान को, ये गिलास रखा है तो इसको वह उठा दो, ये ट्राइपॉड रखा है तो उसको वह उठा दो, वो टोपी रखी है तो उसको वह उठा दो, ये सारी टोपी और गिलास ये सबका नाम वह हो गया। तो बच्चा वह शब्द जो सबका नाम हो सकता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। इससे सरल व्याख्या दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। अब जब सर्वनाम की बात कर लेते हैं तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं अभी 1 सेकंड में देख लेते हैं। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं समझते हैं। सर्वनाम के भेद गुरुजी 6 भेद होते हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद पुरुष के बाद निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अच्छा कमेंट करके बताओ, ये जो निशान हम ऐसे ऐसे टुप टुप सर्वनाम की जगह लगा दिए हैं, विराम चिन्ह में, इसका नाम क्या होता है? कमेंट करो। तब तक हमें बता रहे। निजवाचक सर्वनाम, फिर क्या आ जाता है? पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, फिर आ गया निश्चय। मैं आज याद भी करवा देता हूं, जीवन में कभी भूलोगे नहीं। निश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, प्रश्न वाचक सर्वनाम और संबंध वाचक सर्वनाम। जब तुम कहते हो अच्छा याद कर लो, गुरुजी याद नहीं रहता, कभी कभी भूल जाते हैं, आओ हमारे साथ बोलो, अभी याद हो जाए। बस उसके लिए हमको एक बार देखना पड़ेगा। मेरी आंखों में देखो, याद करवाने जा रहा हूं। चलो बोलो हमारे साथ, कहो पुरुषवाचक निजवाचक। बोलना, कोई पड़ोसी हंसे हंसने देना। कहो पुरुषवाचक निजवाचक, ये 2 एक साथ बोलो। कहो पुरुषवाचक निजवाचक। अब फिर कहो निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। बोलो निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। बोलो निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। ये 2 टुकड़े में बोलना है। पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय निश्चय प्रश्न संबंध। कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक का महाबाप खड़े हैं यहाँ, ट्रिक व्रिक नहीं होती है। इसके लिए ट्रिक बनाओगे,
तू नी आ पासा। आओ तुमको कोई भोजपुरी गाने की धुन पे इसको बताएं, फिर ऐसे नाच नाच के अध्यापन का मजाक बना दिया इन मूर्खों ने, ट्रिक वालों ने। सुनो, कोई जरूरत नहीं, खाली 2 बार बोल दो कि याद हो जाएगा। इतनी बुद्धि लेके बैठे हो, 150 सवाल का पेपर देने जा रहे हो, 100 सवाल का पेपर दे देते हो, 200 सवाल का पेपर दे देते हो, इतनी किताबें पढ़ डालते हो। 3 बार हमारे संग बोल लो, याद ना हो जाए तो कह देना, और जब याद हो जाए तो कमेंट करके ऑफलाइन में जाना, कहा गुरुजी अब याद है, जिंदगी भर को याद है। कहो हमारे संग, पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय निश्चय प्रश्न संबंध, पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय निश्चय प्रश्न संबंध। अब हम मूंदे हैं, कंप्यूटर गायब करो इसको, अभी इनसे सबसे याद करवाते हैं। कहो पुरुषवाचक निजवाचक, अब मेरे पीछे दोहराना। कहो पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध, पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध, पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। अब अपने मन से बोलो, हमारी आंखों में आंखें देख के बोलो, याद हो गया। पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। अब जिंदगी में आग देखा ये सवाल कहां लिखवाओगे मास्टर साहब? पुरुषवाचक, अब गा के बताएं। पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। एकदम आत्मा में उतर गया। अपनी इस बुद्धि पर भरोसा रखो, भगवान ने इसके अंदर इतना गजब मेमोरी कार्ड फीड करके दिया है, तुमको इस पर भरोसा ही नहीं है, ट्रिक पर भरोसा है। एक बार बोल तो दो, ना याद हो जाए तो कहना पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय निश्चय प्रश्न संबंध, पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चय निश्चय प्रश्न संबंध। बात गई, बुद्धि गई। आगे बढ़ो कंप्यूटर, लौट चलो घर। नहीं नहीं नहीं, अभी तो बात बाकी है, इसकी व्याख्या करनी बाकी है। सुनो, दिखाओ यहाँ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये होते क्या है? पुरुषवाचक, जो किसी पुरुष की आइडेंटिटी बताए। गुरुजी पुरुष की आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो हम कौन है? हम उत्तम है गुरुजी, आप है उत्तम है, आप मध्यम है, हाँ आप सेकंड पर्सन है, हम उत्तम पुरुष हैं, हम फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष कौन होगा? जो आदमी उत्तम होगा, जो बोल रहा होगा वो उत्तम है, क्योंकि वक्ता है, उसको आप सुन रहे हैं, इसका मतलब वो उत्तम है। अच्छा गुरुजी, आप बोलने लगे तब, हम बोलने लगे तब, तो आप उत्तम हो जाएंगे। हाँ, आप सिलेक्शन लेके आइए, यहीं इसी जगह ये कैमरे का मुंह घुमा देते हैं, अपने बगल में कुर्सी पर बिठाते हैं, फिर कहते हैं देखो सेलेक्ट हो गया, देखो वर्दी पहन लिया, देखो यहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर हम तुमको बैठा कर तुमसे पूछेंगे, तुम बोलोगे, तो जिस क्षण तुम बोलते हो तुम उत्तम हो जाते हो, हम सुनते हैं तो हम मध्यम हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं और तुम सुनते हो तो बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम। तो बताओ बोलने वाला अपने लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करता है? गुरुजी मैं का इस्तेमाल करता है, हम का इस्तेमाल करता है। सुनने वाले के लिए बोलने वाला किन शब्दों का इस्तेमाल करता है? तुम का इस्तेमाल करता है, तू का इस्तेमाल करता है, आप का इस्तेमाल करता है। तो ये उत्तम में क्या आ गया? मैं हम आ गए। मध्यम में क्या आ गया? तुम तू आप आ गए। अन्य में कौन हो गया? अन्य, वाह, वे, उस, ये सब अन्य हो जाते हैं। तो इस तरह पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है उत्तम, एक हो जाता है मध्यम, और एक हो जाता है अन्य। कितना सिंपल है, मार रट्टा मारे पड़े हैं। उत्तम को अंग्रेजी वाले फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम को अंग्रेजी वाले सेकंड पर्सन कहते हैं, अन्य को अंग्रेजी वाले थर्ड पर्सन कहते हैं। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कहने के बजाय क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं उत्तम, मध्यम, अन्य। अच्छा गुरुजी आगे बढ़े। निजवाचक क्या होता है? निजवाचक भी बड़ी गजब चीज होती है। अंग्रेजी वाले इसको वो क्या कहते हैं, इम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, निजता को प्रदर्शित करने के लिए। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, यहां तक तो ठीक है। अब सुनो, हमारे पास लेट ये कलम तो हमारी है। हमने कहा मैं अपनी कलम साथ लाया हूं। ये जो मैंने अपने लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया मैं, अब उसके बाद ये इसके ऊपर हमको अपनी निजता प्रदर्शित करनी है, तो हम क्या बोलेंगे? मैं अपनी कलम साथ लाया हूं। यहां पर सर्वनाम संबंधी शुद्धि सुधारना। मैं मेरी कलम साथ गलत है, अंग्रेजी वाले बोलते हैं। अंग्रेजी के यहां चलता है क्या कहते हैं, मी माइन। हमारे यहां नहीं चलता, हमारे यहां अपना सबके लिए चलता है, सबके लिए अपना। वह, उसका, तुम, तुम्हारा, यह अंग्रेजी का होगा। हमारे यहां तुम्हारा के लिए, हमारा के लिए, उसका के लिए। अगर निजता प्रदर्शित करनी है तो हर कोई कहेगा अपना। ये पेन हमारी है तो हम कहेंगे मैं अपनी पेन लाया हूं। तुम अपनी पेन दिखाओ, तुम अपनी पेन लाए हो, वह अपनी पेन लाया है, हम अपनी पेन लाए हैं। तो ये जो अपना, अपनी, स्वयं, खुद हैं, इनको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अपनी निजता प्रदर्शित करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता, अपना आधिपत्य, अपना जुड़ाव प्रदर्शित करने के लिए पुरुषवाचक के अलावा जिसका प्रयोग किया जाता है उसको निजवाचक बोलते हैं। अब यहां समझ लेना, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये कभी भी निजवाचक नहीं होते हैं।
ये तो वही मैं से मेरा बना दियो गुरुजी कारक चिन्ह बदल करके। संबंध कारक लगाया है तो तुम कहो मैं से मेरा, कहो हम से हमारा, उसमें लगा दो का की के तो उसका। ये निजवाचक नहीं है, ये सब पुरुषवाचक ही हैं, बस आप इनमें कारक चिन्ह लगा के इनका रूप बदल दे रहे हैं। कितना खेला है व्याकरण में, और एकदम पानी की तरह साफ है कि आप अपना निज स्वयं खुद ये निजवाचक हैं, लेकिन मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, उसका, उसकी, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम से ही तो बने हैं। इसमें आपने कारक चिन्ह लगा दिया रा री रे का की के, तो ये रहेंगे पुरुषवाचक। आप इनको कभी निजवाचक में लाने की गलती मत करना। निजवाचक के लिए आप, अपना, स्वयं, खुद, यही शब्द बहुत है। बात बुद्धि में गई गुरुजी, मालूम हो गया। पुरुषवाचक वक्ता अपने लिए बोलेगा, सुनने वाले के लिए बोलेगा, अन्य लोगों के लिए बोलेगा। इनमें से तीनों अपना निजत्व प्रदर्शित करने के लिए, अपना स्वामित्व प्रदर्शित करने के लिए, अपना अधिकार प्रदर्शित करने के लिए अपना अपनी आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ज्ञानी मास्टरों का हम शॉर्टकट बनवा रहे थे, वही हम कहे पूनी ना पासा का लिखा है। देखिए निजवाचक क्या होता है, तो निजवाचक होता है पुरुषवाचक, निजवाचक क्या कहते हैं, हाँ, तो निजवाचक होता है अपना, अपनी, स्वयं, खुद, ये होते हैं। निश्चयवाचक क्या होता है, उंगली से इशारा करो, यह वह, तो यह वह क्या है, यह सामान उठा दो, ये उठा दो, वो उठा दो, तो उंगली करके निश्चित हो, यू आर डिटरमाइन। अंग्रेजी वाले इसको डिटर्मिनेटिव वाला वो शब्द बोलते हैं इसके लिए। तो आप क्या बोलेंगे, यह उठा दो, वाह, इशारा करो, निश्चित यही उठाना है, कुछ और नहीं उठाना। इसीलिए यह वह जो होते हैं वो निश्चयवाचक, अनिश्चय, वो निश्चयवाचक में आ जाते हैं। यह वह। अनिश्चय क्या, जिसको बोलने में कंफर्मेशन ना हो तो क्या बोलते हैं, अनिश्चित है। दरवाजा कोई खटखटाइस, बोले कौन आया, कोई आया है। यू आर श्योर अबाउट दैट नाउन, नहीं, नहीं मालूम है, अनिश्चितता है, तो बोले कोई। पापा झोलम सामान लाए हैं, पापा कुछ लाए हैं, तो कुछ क्या है, अनिश्चित है, तो कोई कुछ किस में आ जाते हैं, अनिश्चय में आ जाते हैं। प्रश्न पूछना हो, पापा क्या लाए हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, और वो सॉरी प्रश्नवाचक हो जाएगा। और कौन आया है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। और संबंध में क्या चलता है, संबंध में चलता है जो सो, ये वाले जोड़े, जो आदमी, वह आदमी, जिसका आदमी, उसका आदमी, जो सो, जो वह, ये वाले जो जोड़े हैं, ये सब संबंधवाचक में चलते हैं। तो बच्चा ई है सर्वनाम के भेद। क्या ये बात समझ में आ रही है, बुद्धि में बात जा रही है? हाँ गुरुजी जा रही है। तो अब संज्ञा सर्वनाम मालूम, ये 15 मिनट बमुश्किल हमने तुम्हारे लिए हैं। अब हम थंबनेल लगाए, ये 15 मिनट नहीं, लिखेंगे नैनो सेकंड में जाने संज्ञा सर्वनाम। हाँ, नैनो सेकंड में थंबनेल है, और अंदर जाओ, खाली बकाए पड़े, खाली बकाए पड़े, कंसेप्ट है ना, ही है नैनो सेकंड में जाने संज्ञा। आओ ये 10-15 मिनट देख लो, जिंदगी भर का कंफ्यूजन संज्ञा सर्वनाम दूर हो जाता है। बात बुद्धि में गई, आ गई। अब सवाल पूछो मास्टर साहब, आप तो मास्टर हो गए, अब सवाल पूछो। तो बताओ, बहुत सारी बातें हैं अभी, लेकिन ये बेसिक था, ये जानना जरूरी था। अभी संज्ञा सर्वनाम में विस्तार चल सकता है, लेकिन ये बेसिक है। ये बेसिक समझ के बिना तो संज्ञा सर्वनाम अधूरा। अब 2 दिन में तुम्हारा पेपर है, तो जो हृदय से निकाल के दे पा रहा हूं वो दे रहा हूं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से क्या बनाए जाते हैं गुरुजी? भाववाचक। जैसे जातिवाचक संज्ञा है लड़का, लड़का से हमने क्या बना दिया, लड़कपन। सर्वनाम है अपना, हमने उससे क्या बना दिया, अपनापन। देखो भाववाचक संज्ञा बन गई। विशेषण है, बहुत सारे विशेषण होते हैं, जैसे काला विशेषण है, हमने बना दिया कालीमा। गुरु विशेषण है, हमने बना दिया गरिमा। तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती। पढ़ना क्रिया है, हमने पढ़ाई बना दिया, भाववाचक संज्ञा हो गई। माने संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया को, अव्यय को, किसी को भी फीलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, भाव में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या ये बात समझ गए? एकदम क्लियर है, चकाचक। तो एक काम करते हैं, या बस ज्यादा नहीं, 15 सवाल हैं, 10 मिनट में खटखट, 14 सवाल हैं, 10 मिनट में खटखट कर लेते हैं। अगली क्लास में मैं समझ रहा हूं। आइए, तीसरा सवाल, संज्ञा का भेद नहीं होता। इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं होता? आप तो गुरुजी अंधेरे उजाले कोई हमसे पूछ ले, ये निजवाचक जो है ये संज्ञा का भेद नहीं होता। ये तो मास्टर साहब अभी हम पढ़ के आए हैं, सर्वनाम का भेद होता है। आहा, हिंदी पढ़ने में मजा आ रहा है, पहली बार।
सुनो, रटने की चीज नहीं है हिंदी, आनंद की चीज है। हमारे भीतर गुब्बारा फूटता है हिंदी पढ़ते समय, खुशी गुब्बारा, आनंद का गुब्बारा। हमको 10 घंटा पढ़वा लो, हमको सुख है। हम 10 पढ़ाते ही इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, तुम्हारी बुद्धि थक जाएगी, उसमें घुसेगा नहीं। तो हम 2-2 घंटा के छोटे छोटे स्लॉट बना के दिन भर पढ़ा देंगे, एक साथ 10 नहीं पढ़ाएंगे। एक साथ 10 पढ़ाने में हमारा बड़ा फायदा है, हमारे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ होगी, लेकिन हम 2-2 घंटा पढ़ा देंगे, लेकिन 10 घंटा मैराथन कब्बो नहीं लगाएंगे। सुनो, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? मां साहब सर्वनाम कौन सा है? आप सर्वनाम है। घर जातिवाचक, पहाड़ जातिवाचक, नदी जातिवाचक। अगले सवाल पर चलते हैं, 5 नंबर सवाल। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अंधेरियों में पूछ लोगे तो बता देंगे। उत्तम, अपने आप को गुरुजी उत्तम बता रहे थे आप। हाँ, अरे तो तुम भी उत्तम हो जाओगे जब तुम बोलोगे। आगे बढ़ते, 6 नंबर सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है, कहीं में से सवाल निकल आते हैं। ये हम लोग अभी बतियाए ना, बेसिक डेफिनेशन देने में हमने बात की। ये डेफिनेशन है, ये बड़े बड़े वैयाकरण इसको व्याख्या के तौर पर बताते हैं। ये क्वेश्चन आंसर रट्टाफिकेशन नहीं है। ये क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। गुरुजी सबका नाम, बात समझ गए? हाँ मास्टर साहब, बात जा रही है। सवाल संख्या 7, यह मेरी पतंग है। बाप बताओ सवाल सही है कि गलत? यही एज इट इज सवाल छपा है, इसका उत्तर भी लोगों ने मार दिया है, अंडरलाइन को हटा करके उत्तर मार दिया है। क्या यह सवाल सही है? नहीं सही है, क्योंकि मेरी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये सब क्या हैं? तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब पुरुषवाचक के रूप हैं। हाँ, ये सब पुरुषवाचक। ये मैं से बन रहा है, ये हम से बन रहा है, तो ये पुरुषवाचक है। मेरी के लिए कोई ऑप्शन में पुरुषवाचक दिए नहीं। अब क्या करें मास्टर साहब? अब क्या करें? निजवाचक हो नहीं सकता, क्योंकि निजवाचक बस गिने चुने शब्द हैं। अपना, अपनी, स्वयं, खुद, आप आदि शब्द होते हैं निजवाचक, और कोई निजवाचक नहीं हो सकता। तो मेरी को कभी भूले से निजवाचक मत कहना। मेरी प्रश्नवाचक नहीं है, मेरी अनिश्चयवाचक नहीं है, मेरी निश्चयवाचक नहीं है। इसका अगर मेरी के लिए पूछो, मेरी के लिए, तो मेरी है पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक के साथ क्या लगा है? पुरुषवाचक के साथ गुरुजी इसको काली पेन से लिखते हैं, अलग अलग पेन से लिखते हैं ताकि तुमको समझ में आवे। सारा कंसेप्ट ठीक कर देंगे। ये चारों गलत हैं, जो सवाल पूछा गया उसके हिसाब से चारों ऑप्शन गलत हैं। ध्यान से सुनो, अब समझिए। मेरी लिखा है तो मेरी क्या होगा? मेरी होगा पुरुषवाचक संबंध कारक। इसमें कारक चिन्ह लगा है, संबंध कारक सर्वनाम। यह कोई अलग से सर्वनाम का टाइप नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसके साथ संबंध कारक रा री रे का चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, तो यह पुरुषवाचक है और उसके साथ संबंध कारक लगा हुआ है। अगर यही मुझसे लिखा होता, मुझसे, तो जानते हो क्या हो जाता? यह पुरुषवाचक और वो अपादान कारक हो जाता। अगर यही होता मेरा, मेरी के बजाय मेरे लिए, तो ये पुरुषवाचक के साथ संप्रदान हो जाता। बात समझ में आ रही है? लिखा होता मुझको, तो ये पुरुषवाचक के साथ कर्म कारक हो जाता। जो कारक चिन्ह पढ़ते हो, जब वो सर्वनाम में ये इसके साथ लगाया जाता है तो वो बन जाता। अच्छा मास्टर साहब, तो ये किताब में तो गुरुजी निश्चयवाचक दिया है, उसका क्या करें? तो किताब ने खेल किया है, वो मेरी का अंडरलाइन हटा के वो यह का उत्तर मान लिए हैं। अगर यह लिखा हो, यह, तो ये है निश्चयवाचक। तो अंडरलाइन गलत है, इसलिए मैंने इसकी संपूर्ण व्याख्या कर दी आपके सामने। अगर यह लिखा होगा तो निश्चयवाचक मानना, मेरी लिखा है तो उसको पुरुषवाचक संबंधवाचक मानना पड़ेगा। यानी प्रश्न गलत है, इसका चारों ऑप्शन हटा दीजिए। शुद्ध रूप समझ लीजिए कि मेरी से पुरुषवाचक संबंध कारक सर्वनाम बनेगा और यह से निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। दुनिया की क्यों किताब, कोई आयोग सवाल पूछ ले, अगर वो कंसेप्ट अगर गलत है तो उसका कान पकड़ के हम ठीक कर देंगे, क्योंकि जो गलती है वो गलती है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट पक्का है। हिंदी कंसेप्ट की भाषा है,
हिंदी रटंत विद्या नहीं है। लोगों ने रटा रटा करके आपके प्राण ले लिए और आपके प्राण जा रहे हैं। एक बार ये आंखें खुल जाती है ना तो दुनिया में हिंदी निकाल के लाओगे, संज्ञा सर्वनाम देख के आओगे, कोई दुविधा नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? चल अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल, फिसलन क्या है? फिसलन, मैं फिसल गया, फिसल लिखा होता तब तो क्रिया थी। फिसलन एक फीलिंग है, कहीं जा रहे हैं रपट पड़े तो जहां रपटन होगी वहां क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा है। फिसलन, फिसलन क्रिया नहीं है। मैं फिसलन गया नहीं, मैं फिसल गया। फिसलना लिखा होता तो क्रिया थी फिसलन, तो फिसलन भाववाचक संज्ञा है। ये फीलिंग बन जाती, फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता, भाववाचक संज्ञा बन जाती। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। जब अति उत्तम, हाय गुरुजी, सवाल बनाने वाला भी अब मजा आने लगता है। जब खोपड़ी में कंसेप्ट उतर जाते हैं तो मजा आने लगता है। तब क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं होता है, तब क्वेश्चन मजे के लिए होता है। वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गुरुजी संज्ञा के लिए ही बेसिक वचन का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम और विशेषण और अलंकार के लिए। अब आप कहेंगे गुरुजी सर्वनाम में भी तो वचन होता है, एक वचन बहुवचन बनाते हैं, विशेषण में भी तो होता है। तो बच्चा, सर्वनाम और विशेषण मूलतः संज्ञा के ही कन्वर्टेड फॉर्म है। इनका आधार नाम है, इनका आधार संज्ञा है। इसीलिए इस प्रश्न में होते तो विशेषण के भी वचन हैं, सर्वनाम के भी वचन हैं, लेकिन जब संज्ञा लिखा है तो माई बाप लिखे हों तो बच्चों को न्यूनतम नहीं लिखा जाता, खाली सपरिवार लिख के काम चला लिया जाता। तो संज्ञा इन तीनों बिरादरियों की माई बाप है। संज्ञा लिखा हो तो सर्वनाम विशेषण, ऐसे सवालों के लिए सर्वनाम विशेषण में दुविधा नहीं रखेंगे। लिंग वचन संज्ञा का निर्धारित करेंगे तो सर्वनाम तो संज्ञा ही है। और विशेषण एक प्रकार की संज्ञा होती, एक प्रकार की, वो प्रकार गुण बताने वाले, गुण का भी तो नाम है होता है, क्वालिटी नाम है उस संदर्भ में। लेकिन अगर हम उसको ये पहचान लेते हैं कि ये क्वालिटी है तो उसको फिर विशेषण बोल देते हैं। लेकिन क्वालिटी भी तो किसी प्रकार की पहचान है, तो वो दाएं बाएं कान वान पकड़ करके संज्ञा अपने आप को सिद्ध करवा लेता है। तो जो बात संज्ञा के लिए कही जाती है सामान्यतः वो सर्वनाम और विशेषण के लिए कही जाती है। और इस बात का प्रमाण आपको मिलता है प्रत्यय में। जब आप पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय तो आप कहते हैं जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं उन्हीं को तद्धित कहते हैं। क्योंकि जहां व्याकरण में संज्ञा की बात करो, सर्वनाम विशेषण ऐसे ऐसे हमू चल भाई मम्मी हमू चल भाई पीछे पीछे लग लेते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, इसीलिए खाली संज्ञा लगा देंगे, सर्वनाम विशेषण का मतलब नहीं। अलंकार तो फर्जी लिखा हुआ है। आप आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 11, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया? सवाल, कोई सवाल है, कोई लिखा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन, हम निश्चित नहीं है कि कौन सज्जन है। तो कोई क्या है? अनिश्चय है। अच्छा मजे की बात बताएं, यह है विशेषण। ये विशेषण जब पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ी सी बात बता देंगे। ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर सज्जन ना लिखा होता तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम था, लेकिन ये कोई सज्जन की विशेषता बताने लगा है, इसलिए सार्वनामिक के साथ इसको विशेषण लिख दिया गया है। ठीक है, आइए विशेषण में एक बार हम चर्चा दोबारा कर देंगे। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ये तो हमारा भांजा भतीजा छोटा बच्चा भी बता देगा। गुरुजी संज्ञा को कहते हैं। ये कोई सवाल है? ये भी सवाल है क्या? ये कोई सवाल नहीं। अगला सवाल 13 नंबर, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब ये सवाल गलत है। करुणा एक एहसास है। सुंदर लिखा होता तब ये विशेषण हो जाता। सुंदरता ता लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो सुंदरता, अमीरी भी भाववाचक संज्ञा है और पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। चारों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सवाल गलत है तो हम क्या करें? किताब कोई उत्तर दे देगी तो हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तुम्हारी परीक्षा में कोई सवाल आएगा गलत तो हम कहेंगे ये गलत है, इसको ऐसे सुधारा जाएगा। और गलत कहने वाले जो आजकल जैसे आरो में 60 सवाल पूछे गए, 60 सही है। खूब खूब चक्कर मकर कर लो, वीडियो बनाए ले लोग। हाँ, जब आयोग की आंसर की आएगी तब देख लेना 60 सही है। और हमने 60 सही बताए हैं। ऐसे तुमको बता रहा हूं, जहां गलती होगी, जहां गलती नहीं हुआ दुनिया खूब गलती निकाल रही है। और जहां गलती है वो छोड़ लगा दो। अब 4 आए हैं तो कोई तो लगा ही दिया जाए। भैया इसमें कोई लगाने वाला होता तो हम लगा देते, इसमें कोई नहीं लगाया जा सकता। करुणा, सुंदरता, अमीरी, पढ़ाई नितांत भाववाचक संज्ञा है, कोई डाउट नहीं बचता है, इसलिए सब भाववाचक संज्ञा है। ये सवाल जब भी लिखा मिले तो फिर भाई करुणा क्या है? एहसास है। सुंदरता एहसास है, अमीरी एहसास है, पढ़ाई एहसास है, भाव है, तो भाव लगा देंगे। और ये आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में रेखांकित शब्द के लिए सर्वनाम का सही भेद चुने। तो गुरुजी कोई तो अब याद हो गया है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम
कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इतने सवाल, कुछ और सवाल मिलेंगे तो उन पर चर्चा करते हुए आज रात्रि में 9:15 बजे लिंग वचन कारक एक साथ चलेंगे। आइए बैठिए, व्याकरण ऐसे चुटकी बजा के कंसेप्ट ठीक कर देंगे, और जब कंसेप्ट ठीक हो जाएगा ना तो 1000 महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, 2000 महत्वपूर्ण प्रश्न, 4000, नरक करे जिंदगी यार ये सब। अच्छा, एक बार जरा सर्वनाम के भेद बोल के जाओ, जोर से बोलना, घर में सब जने सुन ले कि लड़का पढ़ाई कर रहा है अमरनाथ गुप्ता से, हिंदी भास्कर चैनल पर पढ़ रहा है। जोर से बोलो एक बार। गुरु जी, पुरुषवाचक निजवाचक निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध, पुरुषवाचक निजवाचक निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध, पुरुषवाचक निजवाचक निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। जय हो, खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। मुलाकात करेंगे कब? रात्रि 9:15 बजे। और 2-4 मिनट 5 मिनट तो डिले हो ही जाता है, इतना तो तुम्हारे मास्टर लेट चपेट है यही। तो बाकी रात 9:15 बजे भेंट करते हैं, लिंग वचन कारक ठीक करते हैं। सुनो, क्लास अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, जो मन में आए उसका कमेंट ऑफलाइन में करके जाना, शेयर कर देना यार। ये जो मेहनत है, शेयर काहे करवाते हैं? मां साहब शेयर करने से तुमको यूट्यूब पैसा दे देगा? पैसा दे देगा भगवान देते हैं हमको, भोलेनाथ, हमारा खर्चा भगवान चलाते हैं। शेयर करने से क्या होता है कि ये जो हिंदी का सपना लेके ना ये दुनिया का कंसेप्ट सुधारने हम निकले हैं, इसमें सहायता मिलती है, तमाम नए लोग जानते हैं। तो इसलिए तुमको अच्छा लगे कि मेहनत सार्थक है, तो इसको शेयर करना। खूब खुश रहो, भगवान अनुग्रह करें, सदा सर्वदा तुम पर सुख शांति बरसे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। बाय बाय, टाटा।